अजीज़ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और आप जो दूर और नज़दीक से हमारे साथ आज शामिल हैं और जो इस इबादत को बाद में देखें, उनके लिए बरकत की सलामती की दुआ। खुदा के कलाम की जिस आयत को आज हम सीखेंगे और उसके हवाले से गौर करेंगे, वो मत्ती के 3 बाब उसकी 2 आयत से ली गई है, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, जहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। और वो किस वक्त ये बात कर रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी आमद बहुत करीब थी। यूहन्ना जो ज़करिया और एलिशबा के बेटे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी उनकी जिंदगी में उनके कजन भी थे, और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें नबियों में सबसे बड़ा नबी भी कहते हैं। उनकी जो कॉलिंग है, उनकी जो बुलाहट है, उनकी जो खिदमत है, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उसका एक लफ्ज में अगर खुलासा करना हो तो वो तौबा है, जिसको हिब्रू में शुवा कहते हैं या रिपेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। और रिपेंटेंस क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की आमद है। याद रखिए, हम यीशु मसीह की आमद, जो उसकी पहली आमद थी, उसके हवाले से तो मानते हैं, दुनिया मानती है, हम ना भी माने तो कोई बात नहीं। कुछ जो लोग हैं इस बात से इनकार करते हैं। हिस्टोरिकली, सिर्फ रिलीजियसली नहीं बल्कि हिस्टोरिकली भी उसकी बात आमद जो है वो प्रूवन है। लेकिन उसकी दूसरी आमद भी जो है, उसकी सेकंड कमिंग जो है, जिसको आमद सानी कहा जाता है, जिसके हवाले से हम गुज़श्ता हफ्तों में सीख रहे थे पीटर की एपिसल में से, पतरस के खत में से। अजीजों, हमने उसके हवाले से भी बहुत सेर हासिल गुफ्तगू की है और हम उससे बरकत पा चुके हैं। लेकिन वो सिर्फ एक वादा नहीं है, वो एक हकीकत है। और सिर्फ मसीहत नहीं बल्कि कई और रिलीजन्स भी, कई और मज़ाहिब भी इस बात की गवाही देते हैं। कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फर्क हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से सब मानते हैं कि दैट इज गोइंग टू हैपन। और उसके हवाले से हम जानते हैं, मत्ती के 13 बाब की 24वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 24 ऑनवर्ड्स, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह कुछ कहते हैं। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात करते हैं इस तमसील में, जो कि हम अभी आगे मजीद पढ़ेंगे, मजीद उसको देखेंगे। और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, वो अपनी आमद की बात भी करते हैं। मत्ती का 24वां बाब, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 इस हवाले से भरा हुआ है। नए अहद नामे में, न्यू टेस्टमेंट में, बृद हदशाह में इस हवाले से सैकड़ों प्रोफेसीज हैं। और ये जो आयत हम और ये जो तमसील हम पढ़ने को हैं, ये एक खेत में कड़वे दाने बोने वाले के हवाले से है। खेत कौन है उसकी हवाले से भी हम सीखेंगे, कड़वे दाने कौन है, अच्छे दाने कौन है, उसके हवाले से भी खुदा यीशु मसीह खुद बताते हैं। लेकिन इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट his second coming and what is going to happen before his second coming। आए पढ़ते हैं। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गठ बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि काटने वालों से मैं कह दूंगा। और इसकी तमसील की जो ट्रांसलेशन है या उसकी जो तफसीर है, वो बहुत तरीकों से की जा सकती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद ही उसकी तमसील बताते हैं इसी बाब की,
चैप्टर 13 की 37th वर्स से, 37वीं आयत से। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। आमीन। काटने वाले कौन है? फरिश्ते हैं। कटाई क्या है? दुनिया का आखिर है। कटाई क्या है? दुनिया का आखिर है। हार्वेस्ट जो है वो दुनिया का आखिर है। अब मेरे साथ देखिए मुकाशफा उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत से आगे, रेवलेशन चैप्टर 14 और उसकी 14th वर्स से आगे, जहां पर लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है, और उस बादल पर आदमजात की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक फरिश्ते जो हैं वो काटने वाले हैं। इब्ने आदम ने वो बीज बोया है, मैं और आप वो बीज हैं। शैतान इब्लीस ने उसमें कड़वे दाने भी बो दिए हैं, जो गेहूं में कड़वे दानों के साथ मिल गए हैं, और खुदावंद कह रहे हैं कि कटाई के वक्त मैं उनको अलहदा करूंगा, उनको सेपरेट करूंगा। पहले जो है वो कड़वे दाने इकट्ठे किए जाएंगे, उनके गट्ठे बनाए जाएंगे, और फिर जो है वो अच्छे दाने जो है खुदावंद के हुजूर जमा कर दिए जाएंगे, जिसको मैं और आप नया आसमान नई जमीन कहते हैं, खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारना कहते हैं, नई यरूशलेम में रहना चाहते हैं। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो इस कटाई के हवाले से, जिसको हम हार्वेस्ट कहते हैं, 3 टाइम्स होते थे बाइबल के कल्चर में, इसराइल के कल्चर में, जब हार्वेस्ट होती थी। ये कौन सी कटाई है उसके हवाले से मुकाशवा में बड़ा क्लियरली बता रहा है। पहली कटाई जो होती थी वो बहार के मौसम में होती थी, जहां पर खुदावंद के कलाम में 3 मुअद्दीन हैं, 3 अपॉइंटेड टाइम्स हैं, 3 ईदें हैं, 3 सेट टाइम्स हैं। वो कौन से हैं? फसा का, बेखमीरी रोटी का, नए पहले फलों की नई ईद का, और उस वक्त जो है वो जौ काटी जाती थी, बारले काटी जाती थी। दूसरी जो कटाई है वो गर्मियों में होती थी, जिस वक्त पेंतिकोस्त का टाइम है। पेंतिकोस्त कोई मिशन नहीं है, डिनोमिनेशन नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम का एक खास ठहराया गया वक्त है, एक ईद है। और पेंतिकोस्त के वक्त गंदम की कटाई होती थी। जो साल की तीसरी कटाई है, थर्ड हार्वेस्ट है, वो सितंबर अक्टूबर के टाइम में, आजकल के आयाम में होती थी, जिस वक्त फल काटे जाते थे, अंगूर काटे जाते थे, ऑलिव्स काटे जाते थे, और इस हार्वेस्ट को साल की आखिरी कटाई कहा जाता था। और अगर हम मुकाशवा में जो अभी मारिया ने पढ़ा 14th चैप्टर, उसकी 14th चैप्टर की 18th वर्स से आगे पढ़ें तो लिखा है कि फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला, जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा, अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। सो अंगूर यानी थर्ड जो हार्वेस्ट है, फाइनल जो हार्वेस्ट है। और ना सिर्फ ये फाइनल हार्वेस्ट वैसे है कि आखिरी कटाई हो रही है, एंड टाइम्स है, बल्कि ये हार्वेस्ट का भी कौन सा टाइम है? वो टाइम जो आजकल का टाइम है। और इस वक्त ट्रम्पेट्स की यानी यौम तरुआ, अटोनमेंट की, कफारा की, और खैमों की ईद का वक्त होता है कलाम के मुताबिक। कलाम इस हवाले से बड़ा क्लियर है, खुदावंद बड़ा क्लियर है, और खुदावंद के कलाम के जो अपॉइंटेड टाइम्स हैं, इसके हवाले से हम सीखते हैं, सीखते रहे भी हैं, लेकिन ये हमें खुदावंद की आमद के हवाले से, एंड टाइम्स के हवाले से बड़ा क्लियरली बताते हैं। एक चीज तो ये कि यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस बार बार यूज हो रही है, कि खुदावंद कह रहे हैं यूहन्ना नबी की मार्फत, और ये यूहन्ना जो हैं ये उसके शागिर्द हैं, जो मुकाशफा तहरीर कर रहे हैं कि जमीन के अंगूर के गुच्छे काट लो, क्योंकि अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। पकेंगे नहीं, ना पक गए थे, बल्कि पक गए हैं। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, ना सिर्फ उसकी अहमियत बल्कि उसकी सिग्निफिकेंस, कि भाई ये कितना ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट बात है कि ये अभी के लिए, आज के लिए ये बात की जा रही है। और आज के लिए क्यों की जा रही है? इसलिए कि खुदावंद हमें ये इस बात की यादगारी के हवाले से बताते रहे हैं। लेविटिकस 23 अहबार का 23वां बाब इस हवाले से कलाम में पढ़ने के लायक है। हमें इन जो खुदावंद के अपॉइंटेड टाइम्स है, हार्वेस्ट टाइम्स है, उनके हवाले से बताता रहा है कि आजकल जो कि खास खुदावंद के आइन अहकाम के मुताबिक, जो उसके अपॉइंटेड टाइम्स के मुताबिक, उसके ठहराए गए औकात के मुताबिक वक्त है। हम पढ़ेंगे लेविटिकस ही में से, अहबार में से, उसके 23वें बाब में से उसकी 24वीं आयत। अहबार उसका 23वां बाब और उसकी 23rd और 24th वर्स। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। आमीन। सो खुदावंद बड़े वाज़ेह तौर पर मूसा से कह रहे हैं कि बनी इस्राएल से क्या है। अब इससे पेशतर के कोई एतराज हो कि ये इसराइल के लिए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये खुदावंद के औकात हैं। जैसे 23वें बाब के शुरू में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कहा कि खुदावंद के ये औकात, खुदावंद की ये ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना है, मेरी वो ईदें ही हैं। सो ये खुदावंद की अपॉइंटमेंट्स हैं, इसराइल को उसने दी। लेकिन अगर आप और मैं अपने आप को नया इसराइल कहते हैं, याद रखें कि इसराइल जो मौजूदा इसराइल है वो सारा इसराइल नहीं है। आप और मैं भी उस इसराइल का हिस्सा हैं जिसके साथ ये सारे वादे हैं, ये सारी बरकतें हैं। अगर आप इसराइल का हिस्सा नहीं अपने आप को ठहराते तो आप उस अंगूर के हकीकी दरख्त में जुड़ने से इनकार करते हैं, जिसके हवाले से पौलुस रोमियो के 11वें बाब में कहते हैं कि जड़ खुदावंद यीशु मसीह है और असल उसकी जो शाखें हैं, असल जो उसकी ब्रांचेस हैं, बेशक वो इसराइल है जो कि इसराइल की जगह में मौजूद था, लेकिन मैं और आप भी यीशु मसीह की सलीब को, उसकी कुर्बानी को कबूल करके इस जड़ में शामिल होते हैं, जंगली जैतून की तरह शामिल होते हैं। और जो इसराइल है वो असल जैतून है। तो यहां पर एक खास लफ्ज लिखा गया है कि हम 7वें महीने की, और ये बाइबल का 7वां महीना है, बेशक लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं महीनों को, लेकिन बाइबल इनको नंबर्स के हवाले से याद करती है। 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, जो कि इन्हीं दिनों में है। हमारे बिब्लिकल जो कैलेंडर है वो दुनिया का जो कैलेंडर है जनवरी टू दिसंबर, उससे स्लाइटली डिफरेंट होता है। हमें उसका इल्म होना चाहिए। जैसे बाकी मज़ाहिब के लोग अपने जो कैलेंडर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, इसी तरह बाइबल का भी जो कैलेंडर है, बिब्लिकल जो कैलेंडर है, उसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। और वो सितंबर अक्टूबर के टाइम में ये टाइम है। 7वां महीना जब बाइबल कहती है तो वो जुलाई का महीना नहीं है, बल्कि वो 7th मंथ जो है अराउंड सितंबर अक्टूबर आता है। और उसमें लिखा है कि यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाए, ट्रम्पेट्स बजाए जाए। किस चीज की यादगारी? यादगारी जो हमने वर्ड पढ़ा भी है आज हिब्रू में, ज़ेकरोन, जिक्र करना, बार बार जिक्र करना। क्यों? ताकि आप भूले नहीं। क्यों? ताकि आप याद रखें। खुदावंद चाहते हैं कि हम इन औकात को याद रखें और उसके साथ वक्त गुजारें। कई लोग जो खुदावंद की ताबेदारी से भागना चाहेंगे वो ये एक्सक्यूज देंगे कि अगर ये हमने करनी है, ये बातें, ये ईदें, ये मुअद्दीन, ये अपॉइंटेड टाइम्स, तो हमें शायद यरूशलेम में जाना है। आप भी यरूशलेम में जाएं, लेकिन यरूशलेम जाना अजीजों पॉसिबल हर किसी के लिए शायद ना हो। नए इसराइल में, नए यरूशलेम में तो हम सब जाएंगे और वहां पर ये होगा, लेकिन इस बात की यादगारी आप सिर्फ यरूशलेम में नहीं, किसी भी जगह पे हो तो आप मना सकते हैं। यादगारी किस बात की है? खुदावंद के हुक्म की। खुदावंद का हुक्म जरूरी नहीं है कि हम किसी खास जगह में जाकर बनाएं, बल्कि हम अपने घर में भी खुदावंद का हुक्म बजा ला सकते हैं, उसको ओबे कर सकते हैं। इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो है अजीजों, वो मेरे और आपके लिए उत्तर से दक्षिण तक
और पूरब से पश्चिम तक एक जैसा है। सो याद रखें कि हमने यादगारी किस चीज की करनी है, और यादगारी करते हुए नरसिंगे बजाने का, नरसिंगे फूंकने का कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी हिस्ट्री है, जिस तरह फसा की हिस्ट्री है। फसा की क्या हिस्ट्री थी? जो कि फर्स्ट हार्वेस्ट यानी बहार की हार्वेस्ट है। फसा के मौके पर बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकलते हैं, फसा काटते हैं और फसा का जो लहू है वो अपने दरवाजों पर लगाते हैं। इसी तरह नरसिंगों की जो ईद है, नरसिंगों का जो बजाने का टाइम है 7वें महीने की पहली तारीख, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उससे पहले इसराइल जो है वो सोने के बछड़े का गुनाह कर चुकी थी। जो गोल्ड का उन्होंने अपने लिए एक माबूद बना लिया था। जब मूसा पहाड़ पर गया हुआ था खुदावंद से बात करने, और खुदावंद ने अपने अहकाम उसे दिए पत्थर की 2 लौहों पर लिखकर, और जब वो वापस आता है और ये शोर कर रहे होते हैं और उस माबूद की परस्तिश कर रहे होते हैं, तो मूसा उन लौहों को तोड़ देता है और फिर खुदावंद से माफी मांगने के लिए जाता है। और जब वो माफी मांगने जाता है और उसको 30 दिन हो चुके हैं और 7वां महीना शुरू होने को है, तो खुदावंद के लोग जो हैं वो नरसिंगे बजाते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म था मूसा 40 दिनों में आ जाएगा। पहले भी जब वो गया था 40 दिनों के बाद आया था, और 30 दिन हो चुके हैं और 40वें दिन उसने आना है। तो वो बेशक तौबा कर रहे हैं अपने बछड़ा बनाने के, अपने और गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, लेकिन जब 7वां महीना शुरू होता है तो नरसिंगे बजाते हैं और मूसा की आमद के लिए और खुदावंद से माफी के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए इन दिनों को डेज ऑफ ऑ भी कहते हैं, यानी कि आप माफी मांगे, खुदावंद से करीब आए, उसके अपने ताल्लुक को उस्तवार करें। और जब 10वीं तारीख को 7वें महीने की मूसा आता है तो मूसा ये बताता है कि आपके गुनाहों का कफारा हो गया, खुदा ने कफारा दे दिया है। इंसान ने कफारा नहीं दिया, खुदा ने कफारा दिया है। और हम भी जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम इन खुदा की यादगारी के औकात को, उसके मेमोरियल डेज को, उसके ईदों के वक्त को ये कहकर बनाते हैं कि खुदा ने हमारा कफारा दिया है। हमने कुछ नहीं किया, हम उसकी सिर्फ ओबीडियंस कर रहे हैं उसके प्यार में, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद की जो मोहदीन है या खुदावंद की जो ये मेमोरियल डेज हैं, जो अपॉइंटमेंट टाइम्स हैं, ये खुदावंद ने मुझे और आपको इसलिए दिए हैं कि हम इसमें खुदावंद के हजूर उसकी आमद के हवाले से, उस हार्वेस्ट के हवाले से तैयार हो सके। याद रखें कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ ये इसराइल के लिए नहीं है, और इसराइल भी वो जो सिर्फ इसराइल में रहता है वो इसराइली नहीं है। रूत इसराइल का हिस्सा बनती है। क्या कह के कि जब अपनी सास नायोमी को कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा यहोवा खुदा मेरा खुदा होगा। और नंबर्स 15 में लिखा है, मेरे साथ देखिए, एक्चुअली खुदा के कलाम में से एक आयत पढ़ लेते हैं। कई और हवाले हैं लेकिन गिनती के 15वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, नंबर्स 15 में, मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल एक ही आइन रहेगा। खुदावन के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। अगर हम जेंटाइल्स या परदेसी होकर खुदावन के लोगों का हिस्सा बने हैं, रूत की तरह खुदावन के लोगों का हिस्सा बने हैं, तो खुदावन कहता है जो मेरा कानून बाकी इसराइल के लिए है वो आपके लिए भी वही कानून है। दैट इज वेरी क्लियर। दिस इज द वर्स इन गॉड्स वर्ड। हम खुदावन के कलाम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इस दिन को जिसे डे ऑफ ट्रम्पेट्स या रोश हाशाना, नए साल का आगाज कहा जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नए साल का आगाज क्यों है। नया साल तो बाइबल का जो नया साल है वो तो बहार के मौसम में होता है। तो अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू सिविल ईयर है। जैसे स्कूलों में बच्चों का जो नया साल है, कई जगहों पर हम जानते हैं वो मार्च अप्रैल में शुरू होता है, तो कहते हैं नए साल में गए हैं बच्चे। या कई जगहों पर सितंबर में होता है वो नया साल, तो कहते हैं नए साल में गए हैं बच्चे। तो इसी तरह ये स्टार्ट ऑफ सिविल ईयर है, स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर है, जो बाइबल के कैलेंडर का नया साल है। ऑफ कोर्स वो टिपिकली बहार के मौसम से शुरू होता है, लेकिन दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर इन द सेंस के दिस इज द स्टार्ट ऑफ सिविल ईयर। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। और मेरे साथ देखिए नंबर्स 29:1 में
जहां पर कुछ और जिक्र है नरसिंगों के हवाले से। गिनती की किताब उसका 29वां बाब और पहली आयत। और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खात्मा काम ना करना, ये तुम्हारे लिए नरसिंगे फूंकने का दिन है। नरसिंगे फूंकने का दिन है। याद रखें कि खुदावंद ने इस दिन में और इन अपॉइंटेड टाइम्स में प्रोफेटिकली बहुत से काम किए हैं और प्रोफेटिकली नबूवत के तौर पर बहुत से काम होने को हैं। अगर हम इन दिनों को खुदावंद के हुजूर याद रखते हैं तो ना सिर्फ हम खुद ब्लेस होते हैं, बल्कि कलाम की प्रोफेसीज के हवाले से, नबूतों के हवाले से हमारी समझ बहुत अच्छी हो जाती है। हमें चीजों को समझने में, प्रोफेसीज को समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत से लोगों के पीछे जाते हैं, प्रोफेसीज के पीछे जाते हैं, प्रॉफिट्स के पीछे जाते हैं, लेकिन याद रखें कि कलाम में जो प्रोफेसीज हैं उनको समझने के लिए कलाम की जरूरत है, कलाम की कुंजी की जरूरत है। और कलाम की कुंजी है ये खुदावंद की यादगारी के दिन, जिन दिनों को ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स के साथ, डे ऑफ शाउटिंग के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। मेरे साथ देखिए साम 47:1, ज़बूर 47 उसका पहला बाब। ऐसा तुम तो तालियां बजाओ, खुदावन के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन पर का शहंशाह है। खुदावन के लिए खुशी की आवाज के साथ ललकारो। खुदावन के हुजूर खुशी मनाना, शोर करना जो है वो खुदावन का हुक्म है। नरसिंगे बजाना और शोर करना जो है, दैट इज समथिंग व्हिच गॉड हैज सेड थ्रू आउट हिज वर्ड। हम साम 66 उसकी पहली आयत भी देख लेते हैं। साम 66 वर्स 1। ऐ सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। हालेलुया। इसी तरह ज़बूर 81 उसकी पहली आयत में लिखा है, साम 81 वर्स 1 में, कि खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। साम 100 और उसकी पहली आयत में लिखा है, अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। मैंने जैसे पहले भी कहा, जब हमने गीत गाया जय जयकार करो सब प्यारो, तो खुदावंद के हुजूर खुशी से इबादत करने की, गाते हुजूर उसके हुजूर आने की और खुशी का नारा मारने की बात की गई है। जोशुआ की मिसाल हमारे सामने है। हम जोशुआ की किताब में जाते हैं जो कि ड्यूट्रोनॉमी के बाद है, इस्तिस्ना के बाद है। उसके 6 बाब की 5वीं आयत से आगे लिखा है, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। आमीन। ये किस वक्त की बात हो रही है? जब यरू जो पहला शहर था उस मुल्क में, जिस वादा के मुल्क में खुदावंद अपनी कौम को मिस्र में से निकाल कर लेकर जाते हैं, यशुआ की क़ियादत में लेकर जा रहे हैं, तो यरू ने अपने आप को बंद कर लिया था। वसील इस कदर बड़ी थी कि उसके ऊपर कई रथ जो है चढ़ाई में भाग सकते थे, और उस फसील को, उस दीवार को तोड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। उस शहर में रसद की कमी भी नहीं थी, और वो लोग चाहते तो उसमें कई महीनों तक रह सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को जब वहां पर लेकर जाते हैं तो उनको बुलंद आवाज के साथ, खुशी के शोर के साथ, नरसिंगों के साथ उस जगह पर जो है कामयाबी देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर मेंढे के सींगों को जोर से फूंकने का, काहिनों को नरसिंगे फूंकने का और लोगों को खुशी से नारे मारने का हुक्म है, ताकि वो दीवारें बिल्कुल गिर जाएं। वो दीवारें जिनके लिए शायद बड़ी भारी मशीनरी चाहिए उन्हें तोड़ने के लिए, वो दीवारें खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारने, नरसिंगे बजाने से, खुदावंद का हुक्म मानने से टूट गई। अजीजों, क्या आप खुदावंद का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप खुदावंद का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं तो आपके सामने भी जो भी यरू की दीवार है, वो उस जैसी दीवार है, वो टूट जाएगी। खुशी से खुदावंद की इबादत करें, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो और उसके लिए नरसिंगे बजाएं। अगर आप नरसिंगे
नरसिंगा ले नहीं सकते तो आप खुदा के हुजूर खुशी का नारा मार सकते हैं, उसके हुजूर खुशी की आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपकी और मेरी जुबानें जो है, हमारे मुंह जो है, वो उसके हुजूर नरसिंगे बन जाए, उसकी आमद का ऐलान करें। क्योंकि मसीह की आमद के हवाले से भी सफनिया की किताब में लिखा है, इन द बुक ऑफ ज़ेफनाया। ज़ेफनाया एक खूबसूरत किताब है, इसकी हम स्टडी कर चुके हैं। ज़ेफनाया 1:6 में लिखा है, सफनिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत में, ज़करिया से पहले, हज्जी से भी पहले, पहला बाब 6 आयत। और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। सफनिया पहला बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, उनको भी जो खुदा से बरगश्ता हुए, ना उसके तालिब हुए, ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है। उसने ज़बिया तैयार किया और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। हालेलुया, उसका दिन नजदीक है। हिज डे इज कमिंग। और पहले थेसलोनिकियों, 1 थेसलोनियंस, उसके 4th चैप्टर में भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से, उसकी सेकंड कमिंग के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर पौलुस रसूल मुझे और आपको बताते हैं। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 16 to 18। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। खुदावंद कैसे आएंगे? मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, नरसिंगों की ललकार के साथ आएंगे। पौलुस उस हवाले से क्लियर है। पौलुस को पता है कि नरसिंगे जब फूके जाएंगे, नरसिंगे फूंकने के लिए ये खास दिन, जो कि 7वें महीने की पहली तारीख का दिन है, वो दिन है। और फिर मैथ्यू 24 में भी खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, मत्ती के 24वें बाब में उसकी 29 से 31 आयत, मैथ्यू 24 29 to 31 में खुदावंद फरमाते हैं, 29 to 31, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद गवाही देते हैं कि नरसिंगों की आवाज के साथ मेरी आमद होगी। पौलुस बताते हैं, पुराने अहदनामे में कई 100 हवाले हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। कुछ हवाला जात को मैं आपके साथ पढ़ूंगा इबादत के आखिर में। इनफैक्ट हम देख लेते हैं योएल उसका 2 बाब, जहां पर खुदावंद के दिन की पेश आगाही है। जोएल चैप्टर 2 वो इसी हवाले से, इन औकात के हवाले से, इन अयाम के हवाले से, इन मुअद्दीन के हवाले से, खास तौर पर जो लास्ट हार्वेस्ट है, आखिरी कटाई है, जो कि ऑटम में होती है, उसके हवाले से है कि सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ना सिर्फ खुदावंद का कलाम हमें उसकी आमद के लिए तैयार करता है, बल्कि हमें ये मौका देता है कि हम उसकी आमद से पहले तौबा करें। जैसे यूहन्ना रसूल ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद के कलाम की आगाही दी गई है, उसकी समझ दी गई है, ताकि हम खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जिनको खुदावंद के आने का इल्म नहीं है। बेशक हमें एग्जैक्ट उस घड़ी का इल्म नहीं है, लेकिन हमें उस टाइम का जरूर इल्म है, क्योंकि वो टाइम जो है वो बहुत करीब है, वो वक्त बहुत करीब है। और वो वक्त जो है अजीजों हमें ये कहता है, जैसे जोएल की किताब में लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो
क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। फिर लिखा है कि सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो। वही अल्फाज जो लेविटिकस 23 में एबार के 23वें बाब में कहे जा रहे हैं। और खास तौर पर 7वें महीने की 10वें जो तारीख है उस पर रोजा रखने का हुक्म था, डे ऑफ अटोनमेंट, क्योंकि उसके बाद खुदा का बंदा मूसा जब ये खबर देता है कि तुम्हारा कफारा हो गया है, तो 40वें दिन आता है 7वें महीने की 10वीं तारीख को, ही लैंड्स बैक फ्रॉम द माउंटेन। तो फिर वो कहता है कि अब खुदा चाहता है कि तुम्हारा और उसका ताल्लुक जो है वो मुस्तकिल हो, वो तुम्हारे बीच में रहना चाहता है। वो खैमा इज्तिमा बनाने का हुक्म देता है और कहता है कि वो खैमा तो उसका साइन है, बट ही वांट्स टू लिव अमंग यू। इसी तरह अजीजों, खुदा ने अपना खैमा, खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से खुदा की और हमारी जो रिलेशनशिप टूटी थी वो दूर हो और वो हमारे दरमियान सुकूनत करे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में सुकूनत करे, तो अजीजों अपने दिलों को उसके लिए नरम करें, उसके कलाम को, उसके आयन को, अहकाम को समझें और उसके प्यार में उसकी बजावरी करें। खुदावंद आपको बरकत दे, तौबा करें, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हालेलुया। हम खुदा की तारीफ में इबादत के आखिर में ये खूबसूरत गीत है, इंग्लिश में है, When we all get to heaven। आसमान में जाएंगे कैसी खुशी की, कैसी शादमानी की बात होगी। और जब हम अपने मुनज्जी को देखेंगे तो हम खुशी के नारे मारेंगे। We'll sing and shout the victory। जैसे यशवा ने और उसके साथ बनी इसराइल ने मारे, नरसिंगे बजाए, खुदा की शुक्रगुजारी की और फतहमंदी के नारे मारे। हालेलुया। बहरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आए खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को जो यहाँ हाजिर हैं, और आए खुदावंद हमारे घरानों को बरकत बख्श, और आए खुदावंद
तेरे पाक कलाम की बरकत ना सिर्फ हमें रूहानी तौर पर बीना करे, बल्कि आए खुदावंद हमारी जिंदगियां तेरे नूर को दूसरों के लिए भी आए खुदावंद रोशनी का और आए खुदावंद जिंदगी की जानब ले आने का वसीला बने। हर तरह की कमी कमजोरी आए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, और आए खुदावंद हम तेरे इन औकात की गवाही ईमान से सच्चाई से देने वाले हों, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। हाय हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।